जय हिंद दोस्तों, आपका हलोक एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम आपके लिए आर ओ और यूपी पीसीएस के लिए दो सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, इतिहास और भूगोल अर्थात हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। और इन्वायरमेंट आपको लगभग लगभग 80% कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक है। और ये आपका दो सब्जेक्ट चल रहा है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पैरेलल, जिसमें आज हमारा ज्योग्राफी का ये चौथा लेक्चर है और हिस्ट्री का हमारा 5 लेक्चर हो चुका है। ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने जियोग्राफी में। तो हमने जियोग्राफी में 4 लेक्चर में क्या क्या समाप्त कर लिया है। तो हमने जो समाप्त किया है इसमें सामान्य परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म कर लिए हैं। क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, भारत एवं कर्क रेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती, फिजिकल डिवीजन हमने स्टार्ट किया। फिजिकल डिवीजन में आज पर्वत, चोटियाँ और घाटियाँ पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए सीधा अपने क्लास में चलते हैं। तो क्लास में चलने से पहले अगर आप लोगों ने हलो एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग हलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है। और खासकर क्लास को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक भी बहुत कम करें। ठीक है। शेयर करने में कंजूसी मत करिए, शेयर जरूर करिए। हम लोग आते हैं पर्वत चोटी पर। ठीक है। हमने यहाँ तक देख लिया था। ठीक है। ये वाला चैप्टर हमने देख लिया था। ठीक। बिलारी श्रृंखला तक बी का 4 इसी सब को मिल जा रहा था। आज हमारा क्या, पर्वत चोटी। ठीक। पर्वत चोटी हम लोग देखते हैं। तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। क्या है? सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है तथा नेपाल में अवस्थित। ये कहाँ पर? नेपाल में है। वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित किया है। बछेंद्री पाल भारतीय महिला है। कौन है? बछेंद्री पाल भारतीय महिला है, जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई है। ये प्रथम महिला। ठीक है। भारत भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गॉडविन ऑस्टिन केटू है। यानी भारत की बात की जाए तो भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट गॉडविन ऑस्टिन अर्थात केटू है। ये पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। मैंने बताए थे काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, चार बताए थे। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल। ठीक है। ये आपको आर्डर भी याद रखना है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। केटू पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित अर्थात केटू कहाँ पर? पीओके में है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल में अवस्थित है अर्थात सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर में। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है। वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल में संरक्षित किया गया। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। कौन है? नंगा पर्वत है। और भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है। कितनी ऊंचाई है? 7,816। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है यूनेस्को द्वारा। वर्ष 1988 में से प्राकृतिक महत्व के विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया है। तो देखिए, ये कौन है? बोर्ड पीक है। ये नंगा पर्वत आपका है। गॉडविन ऑस्टिन ये यहाँ पर है। कहाँ पर है? गॉडविन ऑस्टिन, ग्रेसर बूम, सल्तारो कांगड़ी, गॉडविन ऑस्टिन ये है। ठीक। बद्रीनाथ ये नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है। कंचनजंगा कहाँ पर? सिक्किम में है। फिर आपका नोकरेक, सारा सारामती कहाँ पर है? नागालैंड में। ब्लू पीक कहाँ है? मिजोरम में। पारसनाथ आपका कहाँ पर है? ये झारखंड में आपका है। धूपगढ़ आपका एमपी में है। गुरु शिखर राजस्थान में है। और गोरखनाथ कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है। आप लोग गोरखनाथ है, गोरखपुर से मत समझ लीजिए। कलसुबाई और महाबलेश्वर ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। नीलगिरी और महेंद्रगिरी ये कहाँ पर आपका है? ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ब्रह्मगिरी, कुद्रेमुख ये कहाँ पर है? कर्नाटका में।
दोड्डा बेटा कहाँ पर है? तमिलनाडु। अनईमुड़ी केरल में, अगस्तमलाई ये तमिलनाडु में, ठीक है। सैंडल पीक और माउंट हैरियत यहाँ पर, ये आपका सैंडल पीक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अरावली की सर्वोच्च चोटी शिखर कौन से? गुरु शिखर है। यह राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित है। कामेत कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। माउंट आबू और अरावली पर्वत का भाग है। उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत की कोडाई कनाल दक्षिण भारत की कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पलानी पहाड़ी पर अवस्थित है, ठीक। क्वेश्चन आते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या आपका है? तो क्या है? शाही सुमलित कौन सा है? नामचा बरवा, गढ़वाल हिमालय, नंदा देवी। नंदा देवी कुमाऊं एमपी में है। नौकरेक सिक्किम। ये दो ठे गलत है, ठीक है। तो आपका केवल दो आपका सही हो जाएगा। देखिए आईएएस में आता है 2022 में ये। तो नामचा बराबर कहाँ है? ये तिब्बत चीन में अवस्थित है, ठीक है। और गढ़वाल हिमालय स्थित नहीं है। नंदा देवी नंदा में है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। कुमाऊं आपका हिमालय में, ठीक है। नौकरेक और गारो पहाड़ी कहाँ पर है? नौकरेक गारो की है, हिमाचल की सर्वोच्च शिखर है। कौन सा है? नौकरेक। किसकी है? हिमालय की। ओ सॉरी, ये हिमाचल की नहीं, आपका यहाँ का है। इस स्टेट का क्या नाम है ध्यान नहीं आ रहा आपको। मेघालय, ठीक है। मेघालय का है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित? कहाँ पर है? नेपाल में है। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो कौन सा सबसे है? माउंट एवरेस्ट। भारत का पूछता क्या हो जाता है? केटू हो जाता है। प्रथम भारतीय नारी जे एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, कौन थी? बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, कौन थी? अच्छा, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला बात करें। अब इंडियन की बात नहीं की, ठीक है। अगर इंडियन की बात करता कौन हो तो बछेंद्री पाल। लेकिन कौन सा है? जुंको ताबेई। कहाँ की है? जापान की है। कौन है? जुंको ताबेई, ठीक है। ये जापान की है। दो बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पर्वतारोही कौन है? कौन है? संतोष यादव है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला दूसरी कौन है? संतोष यादव, और दो बार चढ़ी हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है? कौन सा? केटू गौड़वी नास्टिन है, ठीक। कौन से? ये कहाँ पर है? पीओके में है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कौन सा जाएगा? केटू गौड़वी नास्टिन, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, देखिए इसमें केटू नहीं दिया है। क्या हो जाएगा हमारा? कंचनजंगा हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा कंचनजंगा। गौड़वी नास्टिन नहीं है तो कंचनजंगा, कंचनजंगा तो मकालू हो जाएगा। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित? तो कहाँ पर है ये? सिक्किम में। सिक्किम और नेपाल बॉर्डर में, तो हम लोग इसमें सिक्किम आंसर लगाएंगे। सही क्रम बताना है क्या, या हाइट कौन सा बताना है? गाड़ी यूनिवर्सिटी सही है, फिर कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा होगा, तो माउंट एवरेस्ट, गाड़ी यूनिवर्सिटी, कंचनजंगा। नंदा देवी चोटी कहाँ? असम हिमालय का भाग है। गढ़वाल हिमालय का भाग है, तो गढ़वाल के भी नहीं, असम का है। ये किसका है? नेपाल हिमालय का भाग है, पंजाब हिमालय। नंदा देवी किसका है ये? एक कंचनजंगा नगर पर थे जिसकी ऊंचाई कितनी? इतनी। एक गढ़वाल हिमालय का भाग है। किसका? गढ़वाल हिमालय का। और तीसरी सबसे हाईएस्ट इंडियन चोटी है। किसका? गढ़वाल हिमालय का, ठीक। नंदा देवी है कहाँ पर? है उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर कहाँ पर स्थित? कहाँ पर? उत्तराखंड। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित? कहाँ पर है? राजस्थान में, अरावली। अरावली पर, ठीक है। कौन से एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो कभी हम लोग पढ़े। गुरु शिखर इसमें नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़। निम्नलिखित में से कौन से हिमालय की चोटी के पूरब से पश्चिम की दिशा में सही क्रम में प्रस्तुत करता है? यानी कि ये आपका पूरब है, ये पश्चिम है, तो पूरब से हमको पश्चिम जाना है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट होना चाहिए पहले। धौलागिरी तो आपका सबसे पश्चिम में है। नामचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट होना चाहिए आपका, क्योंकि नेपाल में है। आगे देखते हैं हम लोग। मकालू, धौलागिरी, कुमाऊं, नामचा बरवा। क्या जाएगा? पहले नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ पर आपका है? यूके में है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, नामचा बरवा चाइना में है। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? गोसाई थान, कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल। कौन है? गोसाई थान ये भारत में अवस्थित नहीं है। ठीक है, ये तिब्बत की है। कौन से युग में सही सुमलित नहीं है? माउंट आबू, अरावली पहाड़ी सही है। माउंट आबू राजस्थान में। कोड़ाई कनाल, अनोली पड़े, ये भी सही है। उटकवान, नीलगिरी, शिमला, पीर पंजाल, इसमें सब सही दिया हुआ है। ठीक है, नहीं ये शिमला, शिमला ये हिमाचल में हो जाता है। पीर पंजाल ये जम्मू में आपका, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और उत्तराखंड ये कहाँ पर आपका है? ये भी आपका गलत है। ठीक है, निम्नलिखित कौन सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो गुरला मंदाता और नामचबारा। नामचबारा कहाँ पर है? चाइना में। गुरला मंदाता ये भी नहीं है। ठीक है, गौरलाता चोटी किस पार्ट में स्थित है? कौन से? गौरलाता तो किस में है? इस सामरी पार्ट में है। गौरलाता चोटी सामरी पार्ट के चांदो पहाड़ी रेंज पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। सूची वन को क्या करना है? सूची टू से मिलाना है। ठीक है, सूची वन को क्या करना है? सूची टू से मिलाना है। तो तमिलनाडु, गुरु शिखर आप कहाँ पर? राजस्थान में है। डोडा बेटा ये तमिलनाडु में आपका है। ठीक है, एमपी में आपका धूपगढ़ है। सारामती आपका, सारामती कहाँ है? नागालैंड में। देख लीजिए, वन का 4, सी डी, राजस्थान का 3, डी नंबर हो जाएगा। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके? यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। यह चोटी 7,500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। दूसरा गलत है, पहला सही है। ठीक है, क्योंकि जिसकी ऊंचाई लगभग लगभग 7120 मीटर है। अब हम लोग आते हैं घाटियों पर। किस पे? वैली पर। हिमालय समानांतर श्रेणियों से निर्मित हैं। इन्हें कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगड़ा व कुल्लू घाटी व भागीरथी घाटी, मंदाकिनी घाटी आदि अनेक घाटियों द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। ये पर्यटकों के आकर्षण का स्थान है एवं यहाँ जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में। कौन सी? कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश, धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। नीलांग घाटी उत्तराखंड राज्य, उत्तरकाशी जिला, गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। भारत चीन सीमा के निकट सुरम नेलांग घाटी है, जो वर्ष 1962 के युद्ध के बाद नागरिक के लिए बंद कर दिया गया है और 2015 में से खोला गया है। मरखा घाटी, तो मरखा कहाँ पर है? लद्दाख में है। ठीक है, समुद्र तल से लगभग 2438 मीटर की ऊंचाई पर है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में। नागालैंड में कौन है? जफू रेंज है, जो कि इसके पीछे क्या है? जुकू घाटी है। कौन सी है? जुकू घाटी। जफू यानी नागालैंड में कौन से? जुकू वाली। ठीक है, सांगला घाटी ये हिमाचल में है, किन्नौर। यहाँ चारों ओर पड़ती चोटी और बसपा नदी से घिरी हुई है। युथांग घाटी, युथांग कहाँ है? युथांग घाटी गंगटोक सिक्किम की राजधानी पे है, लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। रोडोडेंड्रॉन कौन से?
रोडोडेंड्रॉन एवं अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है। क्या? हॉट स्प्रिंग। साइलेंट वैली ये आपका केरल में है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में, और नीलगिरी वेस्टर्न घाट में। ठीक है, इस पे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कुल्लू घाटी जिन पर्वतों के बीच है, तो कुल्लू घाटी कहाँ है? धौलाधर व पीर पंजाल के मध्य है। ठीक है, कुल्लू, मनाली। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कहाँ पर? उत्तरकाशी जिले, गंगोत्री में। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं हम लोग मरखा। मरखा कहाँ है आपका? ये मरखा घाटी आपका लद्दाख में है। क्वेश्चन पुराना होगा तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, जुकू घाटी आपका नागालैंड में हो जाएगा। वन का थ्री, वन का थ्री हो जाएगा, टू का फोर, डी नंबर इसमें सही हो जाएगा। सांगला घाटी हिमाचल, युथांग घाटी सिक्किम। ठीक है, ये अब कहाँ हो गया? लद्दाख में हो गया। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग कथन विचार करें। साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्ला श्रेणी में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कड़ाऊ जल विद्युत प्रोजेक्ट बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मौन घाटी और शालीन घाटी की वर्षा प्रचुर वनों से उद्भित होती है। क्या इनमें से कौन सा सही है? तो क्या इनमें सही है? टू और थ्री। कौन कौन सा? मौन घाटी परियोजना वाला और कुंती। ठीक है, साइलेंट वैली कहाँ है? तो केरल में है। अगला क्वेश्चन, गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल, गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा। गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी थी। आला पे कब हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दर्रे पर। किस पर आते हैं? दर्रे पर। गॉज के पास का रहता है। ठीक है, पास पास। किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित, किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे पास कहा जाता है। दर्रा। इन दो पहाड़ियों के बीच से जो रास्ता बनी होती है उसे दर्रा कहते हैं। दर्रा दर्रा पर्वत श्रोणी के बेसिन से होकर गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? भारत के हिमालय क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट, यानी हिमालय और वेस्टर्न घाट में अनेक दर्रे मिलते हैं जिनसे होकर सड़क एवं रेल मार्ग गुजरते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, ये और 31 अक्टूबर 2019 से स्थित है। काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। ये लगभग कितने ऊंचे पर है? 5,540 मीटर की हाइट पर है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगची दीवान। कौन सा? यांगची दीवान है। ठीक है, बुर्जिला या बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। किस जोड़ता है? गिलगित से जोड़ता है। ठीक है, जोजिला जास्का श्रेणी में स्थित है। जोजिला कहाँ है? जे से जा, जोजिला जास्का। ठीक है, इससे श्रीनगर लेह मार्ग गुजरता है। पीर पंजाल दर्रा कुलगांव से कोठी, पीर पंजाल कुलगांव से कोठी जाने वाला मार्ग गुजरता है। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर, ननिहाल नहीं है ये, बनिहाल। ठीक है, जम्मू टू श्रीनगर। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में स्थित है। छिपकिला ये छिपकिला, छिपकिली कहाँ पर है? शिमला में। ठीक है, बाड़ालाचा, बाड़ालाचा दर्री मंडी से ले जाने का मार्ग गुजरता है। थांगाला, तो थांगाला कहाँ पर है? उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। माना और लिपि, माना दर्रा हिमाचल क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है जिसे चिरबितियाला, क्या? चिरबितियाला या डोंगरीला भी कहा जाता है। ये कहाँ है? ये उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी में बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला है। नंदा देवी। ठीक है, इस दर्रा में देवताल झील, जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती
के यहाँ उद्गम होती है। लिपु लेख आपका काफी इम्पोर्टेंट है। क्या लिपु लेख काफी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग रट्टा मारिए। लिपु लेख दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नाथुला लिपु लेख। नाथुला एवं लिपु लेख दर्रा से मानसरोवर झील व कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। सिक्किम स्थित नाथुला हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 44 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित नाथुला चीनी क्षेत्र में तिब्बत पठार की चुंबी घाटी में खुलता है। नाथुला भारत व चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। कौन सा है? नाथुला दर्रा चीन और भारत का तीसरा व्यापारिक पॉइंट है। ठीक है। अन्य दो व्यापार पॉइंट कौन सा है? एक लिपु लेख है, उत्तराखंड लिपु लेख, हिमाचल शिवकिला, और तीसरा नाथुला सिक्किम। ठीक है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद कर दिया गया। नाथुला को भारत चीन के मध्य व्यापार विस्तार के लिए 2006 को पुनः खोला गया। सिक्किम में स्थित जेलेपला पूर्वी सिक्किम जिले के लहासा तिब्बत से जोड़ता है। आगे आते हैं। बामडीला अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? वामडीला अरुणाचल प्रदेश एवं लहासा को जोड़ता है। यांग याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी, कौन से? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। किसे? यांगपा, यांग याप दर्रा। ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क करिए यांग याप को। यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। दीफू, दीफू व पांगसाड़, दीफू व पांगसाड़ दर्रा अरुणाचल प्रदेश भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। मणिपुर में स्थित कौन सा है? मणिपुर में तिजू दर्रा से इम्फाल से, तुजू दर्रा से इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। देखिए मैप को देख लेते हैं। ठीक है। मिनटेक लद्दाख में, पीर पंजाल बनिहाल और जो जिला है कहाँ पर है? जम्मू में है। बाड़ालाचा हिमाचल में, शिवकिला और माना नीति लिपुलेख कहाँ पर है? उत्तराखंड। जेलेब नाथुला सिक्किम में है। बुमला कहाँ पर? उत्तराखंड। दीफू ये भी उत्तराखंड। पांगसाड़ ये कहाँ पर? नागालैंड। तोजू मणिपुर में। ठीक है। थालघाट, भोरघाट, पालघाट, कौन कौन सा? थालघाट, भोरघाट और पालघाट। ये कहाँ पर है? दो ठे टीबी आपके कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, और पालघाट आपका केरला में। ठीक है। आप लोग मैप में देख ले सही से। पश्चिमी घाट कौन सा? पश्चिमी घाट ताप्ती के मुहाने से लेकर, वेस्टर्न घाट ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीव तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट पर कुछ प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। महाराष्ट्र पश्चिमी घाट में स्थित थाल घाट दर्रा और थाल घाट है जो है दर्रा मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरते हैं यहाँ से। भोरगढ़ दर्रा महाराष्ट्र से, इसे खांडला घाट भी कहा जाता है। यहाँ से मुंबई पुणे बेलगांव चेन्नई रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग गुजरता है। पालघाट ये कहाँ पर है? नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों में स्थित है। नीलगिरी व अन्नामलाई केरल में। ठीक है। पालघाट दर्रा को पलक्कड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है। केरल में स्थित इस दर्रे से कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इंदौर के रेल एवं सड़क मार्ग गुजरती हैं। भारत के कुछ अन्य प्रमुख दर्रों में चांगला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, बुमला अरुणाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, नीति दर्रा उत्तराखंड, मुलिंगला गंगोत्री के उत्तर में से मौसमी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। शीतकाल में यह बर्फ से ढका रहता है, आवागमन संभव नहीं होता। 16 नवंबर 2021 को लद्दाख में
16 नवंबर 2021 को लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर 19,024 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची वाहन योग्य सड़क के निर्माण और ब्लैक टॉपिंग के लिए सीमा सड़क संगठन की उपलब्धि है तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स प्रमाण पत्र दिया गया है। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड बोलिविया के नाम था। किसके नाम था? बोलिविया के। और भारत के प्रमुख दर्रे हैं और राज्य हैं। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है? लद्दाख खास याद रखे, खारदुंगला, काराकोरम, जो जिला चांगला है कहाँ पर है? लद्दाख में है। ठीक है, कांगला, काराकोरम, जोजिला, चांगला। फिर इसके बाद पीर पंजल बनिहाल कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। छिपकिली अर्थात सिपकिली, रोहतांग, बारालाचा, यांगची, दीवान, भाभा, पारंगला, मणिरंग ये कहाँ पर है? हिमाचल में है। मुलिंगला, माना नीति लिपू, माना नीति लिपुलेख, उंगरी, भिंगरी, नामारलाम, सिरला कहाँ? उत्तराखंड में है। सिक्किम में आपके दोनों इंपॉर्टेंट है, नाथुला और जिलेब, इनको राष्ट्र मान लीजिए आप लोग। नाथुला और जेलेपला कहाँ पर है? सिक्किम में। सेला, बामडिला, यांगयाप, दिफो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन से? सेला, वामडिला, यांगयाप, दिफो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सेला, बामडिला, यांगयाप, यांगयाप ये आपका क्या है? इंटर करते हैं यहीं से ब्रह्मपुत्रा इंडिया में इंटर लेते हैं दीपो। टूजू मणिपुर में, थालघाट बोरघाट महाराष्ट्र, पालघाट केरला में। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। किस पर आते हैं हम लोग? क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है? ये क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? बताना आपको, सही सम्मिलित नहीं है। तो चांगला जम्मू कश्मीर सही है, रोहतांग हिमाचल, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, तेला ये भी कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, पालघाट कहाँ पर है? किन के मध्य स्थित है? पालघाट वाले तो आपका ये कहाँ पर है? क्या कहते हैं? टीपी, याद रखने के लिए। ये केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। तो कहाँ पर? अन्नामलाई और नीलगिरी के मध्य स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई। बॉमडिला सही सम्मिलित है, नाथुला ये भी सिक्किम में है और जेलेब सिक्किम में। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा है। भोर घाट आपका कहाँ पर? ये आपका महाराष्ट्र में है। कौन सा दर्रा वेस्टर्न घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट है ये, लेकिन खैबर दर्रा नहीं है। खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। शिव किला हिमाचल प्रदेश सही है। लिपू लेक आपका ये यही गलत है। नाथुला सिक्किम में, जोजिला कश्मीर में है। लिपू लेक आपका गलत है। ठीक है, लिपू लेक कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। शिव किला हिमाचल प्रदेश सही सुन था। बॉमडिला अरुणाचल, नाथुला सिक्किम में है। जोजिला जम्मू में। ठीक, नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम में। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता? तो ले जाने के लिए कौन सा? जोजिला। जोजिला कहाँ पर? जम्मू में है। ये लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। 2006 के मध्य लगभग निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा भारत और चीन के व्यापार को बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था? कौन सा खोला गया? चांगला, सॉरी नाथुला। कौन सा खोला गया है? नाथुला। ठीक है,
अब क्या करना, आपको मिलान करना, ठीक है। तो नाथुला कहाँ पर आपका है? सिक्किम में है। शिव किला ये हिमाचल में है। तो आपका 2 ही से मिल जाना चाहिए, ठीक है। डी का क्या है? 1। देखो डी का 1 2 में है। फिर क्या आपका? बी का 3 में। तो बी का 3, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? बनिहाल कहाँ पर है? जम्मू में है। और नीति उत्तराखंड में। कहाँ है? नीति उत्तराखंड में। बनिहाल जम्मू में, नाथुला सिक्किम में, नीति उत्तराखंड में, शिवकिला हिमाचल में, नीपो और लिपिलेक उत्तराखंड में। बोमला अरुणाचल प्रदेश में सही दिया है। जेलेप आपका ये सिक्किम में है। और नाथुला शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। क्या कह रहा है? मिलान करना, तो मुलिंगला कहाँ पर हो जाएगा? उत्तराखंड में। 1 2 में से एक कोई सही है, ठीक है। बी का 3, ये हो जाएगा बी नंबर। नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम में है। जो जिला जम्मू में है। शिवकिला हिमाचल में हो जाएगा। माड़ा कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में। 1 का 4, 1 का 4 इसमें कहीं नहीं है। सुमलित नहीं है, क्या है? सुनो तो जिलेपला, सिलेपला और नाथुला सिक्किम में है। ला मतलब दर्रा होता है, ठीक है। माना और नीति का उत्तराखंड में है। शिवकिला ये हिमाचल में है। बॉमडिला अरुणाचल में, ठीक है। कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? ये शिवकिला हिमाचल में है, ठीक है। नाथुला सिक्किम में है। जिलेब ये भी कहाँ पर है? सिक्किम में है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा शिवकिला। लिपुलेख, लिपुलेख कहाँ पर है ये? लिपुलेख आपको तो उत्तराखंड में है। सही, सुमिलित नहीं है। तो नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम में, ठीक। रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित? कहाँ पर है? हिमाचल में। माना कहाँ पर है? उत्तराखंड में। किंगरी बिंगरी नीति माड़ा, नीति कहाँ है? क्या है? किंगरी बिंगरी नीति, नीति तो आपको पता दर्रा है। तब माड़ा भी दर्रा हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है? निम्नलिखित परिवर्तित दर्रों का सही पश्चिम से पूरब, यानी कि इधर से चलना है, इधर को जाना पूरब, क्रम लगाना, ठीक है। शिव किला ये कहाँ? हिमाचल में है। नाथुला सिक्किम में है। बॉमडिला ये अरुणाचल में है। लिपुलेख कहाँ पर आपका? यूके में है। क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा शिव किला हो जाएगा, फिर लिपुलेख, फिर क्या आ जाएगा? सिक्किम, फिर लास्ट में अरुणाचल आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन। वो दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। जो जिला? रोहतांग, नाथुला, खैबर। खैबर तो आपका पाकिस्तान में है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, ठीक, इस क्वेश्चन के अनुसार। तो दर्रा यहीं पर समाप्त हो रहा है। अब अगला हम लोग का टॉपिक क्या आ रहा है? तो अगला जो हम लोग का टॉपिक आ रहा है, हिमरेखा
वह हिमनाद है। ठीक है, देख ले हम लोग हिम रेखा और हिमनाद क्या है। तो उससे पहले आप लोग हेलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और आप लोग अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज हम हिम रेखा और हिमनाद देख रहे थे। ठीक है, अगर टाइम मिलेगा हम लोग तो पठार भी कर लेंगे। ठीक, तो हिम की निचली सीमा को हिम रेखा कहते हैं, यानी जहाँ तक बर्फ ढके रहते हैं उसके नीचे की हिम रेखा। अक्षांशों, उच्चवाच, वर्षण की मात्रा, ढाल, स्थानीय स्थलाकृत में भिन्नताओं के कारण हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हिम रेखा की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। जैसे क्या है, आपका हिमालय है, स्नो लाइन से कितना ढका रहता है, ये हो जाएगा स्नो लाइन। ये क्या होगा, बर्फ से पूरा आपका ढका रहेगा। ठीक है, उसके नीचे वाले इस तरह। अब वो हर पर्वत में अलग अलग होगा क्योंकि कितनी हाइट है उनके अनुसार होता है। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, वर्षा, स्लोप, इनके अनुसार डिपेंड करता है स्नो लाइन। ठीक है, परंतु औसत हिम रेखा की ऊंचाई महान हिमालय के उत्तरी भाग में लगभग, किसी ग्रेटर हिमालय के उत्तरी भाग में लगभग 5500 से 6000 मीटर। ठीक है, ग्रेटर हिमालय के दक्षिणी भाग में 45 लगभग 6000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय, इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय में औसत हिम स्नो लाइन क्या है, 5800 मीटर, तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर है पाई जाती है। काराकोरम अरुणाचल प्रदेश के मध्य हिमालय का लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हिमनदों बर्फों से ढका हुआ है। ठीक, हिमाचल और वो काराकोरम और अरुणाचल। ठीक है, हिमालय के प्रमुख हिमनद ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय के पर्वतों में विद्यमान है। कहाँ पर, ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय में विद्यमान है। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, काराकोरम, लद्दाख एवं जस्कर श्रेणियों में हिमनद पाए जाते हैं। लघु हिमालय के हिमालय छोटे होते हैं, जबकि पीर पंजाल और धौलसर श्रेणियों में बड़े हिमनदों के अवशेष मिलते हैं। पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद सोनापानी है। कौन है, सोनापानी, जो लाहौल और स्पीति प्रदेश के चंद्रा घाटी में स्थित है। काराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकारों के हिमनद विद्यमान हैं, जिनमें सियाचिन सियाचिन ग्लेशियर है, हिस्पार, बियोफा, बाल्टोरा, ससाइनी आदि प्रमुख है। ठीक है, चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। कौन सा, चौराबाड़ी ग्लेशियर, कहाँ पर, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में। इस ग्लेशियर के दक्षिणी ढलान की दूरी मंदिर से 4 किलोमीटर के उत्तर में है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण ही गांधी सरोवर झील का निर्माण हुआ है। मिलाम हिमनद, कौन सा, मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेप में अवस्थित मुख्य हिमनद है। इसी हिमनद से शारदा नदी, काली गंगा का उद्गम हुआ है। देखिए, ग्लेशियर यानी सियाचिन 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 बड़ा या ससाइनी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा के अनुसार सियाचिन भारत का भूगोल ससाइनी, इनका नाम की बात की गई। ठीक है, ग्लेशियर की माप हेतु पुस्तकों को कितना उत्तम स्रोत माना जा सकता है, जबकि इनकी लंबाई और क्षेत्रफल के वास्तविक सुरक्षा आधारित उपलब्ध है। इन्हें जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार इनकी लंबाई के बारे में बताया गया। ठीक है, अब हम लोग ग्लेशियर देख लेते हैं, भारत के प्रमुख हिमनद। ठीक है, तो बालटोरा ग्लेशियर लद्दाख में हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर, ये भी आपका लद्दाख में है। द्रोआंग द्रुंग हिमनी, ये भी कहाँ पर आपका है, लद्दाख में। बेवफा, बेवफा नहीं है ये, बी याफो है, बेवफा नहीं, बी याफो ग्लेशियर आपके लद्दाख में है। इस्पार ग्लेशियर भी लद्दाख में। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में कौन कौन से है, गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपंथ, कौन कौन से हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपंथ,
मिलाम, पिंडारी, कफनी सभी कहाँ पर आपका उत्तराखंड में है। फिर जेमू ग्लेशियर कहाँ पर है ये? जेमू ग्लेशियर आपका सिक्किम में है, ठीक है। इतने ग्लेशियर आपको नाम रखना है, ज़्यादा नहीं है तो आपको नाम रट जाएंगे, ठीक है। 3 स्टेट में है ही हैं, कहाँ पर? उत्तराखंड, लद्दाख और सिक्किम। सिक्किम तो एक ही है जेमू ग्लेशियर, तो 2 ही स्टेट का याद रखना आपको। अब सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? तो ये काराकोरम कितने हैं? ये सियाचिन, बियाफो, हिस्पर, बाल्टोरा, चोगोलुंगमा और 2 जिले कहाँ पर है? काराकोरम में, ठीक है। कहाँ पर है? काराकोरम। फिर रीमो और पुनमाही कहाँ पर है? कश्मीर में। उत्तराखंड में आपका गंगोत्री, जेमू, सिक्किम, नेपाल, ससाइनी अर्थात सियाचिन ग्लेशियर, काराकोरम, रूपल कश्मीर, दयामीर कश्मीर। ये हाइट लंबाई के अनुसार दिया हुआ, ठीक है। अब क्या करा है? हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, तो कितना मिनिमम होता है? किसके बीच? 43 लगभग 6000 मीटर के आसपास है एवरेज। सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है? सियाचिन कहाँ पर है? तो ये नुब्रा घाटी के उत्तर में है। कहाँ पर है? नुब्रा घाटी के उत्तर में है। कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा आपका? हिमनद सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन के बाद आपका गंगोत्री आ जाएगा। फिर क्या है? चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। चौराबाड़ी कहाँ पर आपका है? तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। देखिए 2 बार आपका यूपी पीछे से पूछा गया है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे कम और सबसे अधिक है। विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने के विषय में सोचना उपलब्ध नहीं है, सबसे अधिक है यहाँ, क्योंकि स्लोप ज़्यादा है। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में, कुमाऊं प्रक्षेप में अवस्थित है? कहाँ कौन है? मिलान। बंदर पूंछ तो यहाँ से यमुना निकली है, ठीक है। क्या कह रहा है? ऊपर से कौन से को सुमलित है? देखिए पहला आपका हो गया, ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, मतलब 2, 5, 3, 5, 5 मतलब बिल्कुल गलत हो जाएगा। 12 से चेनाब में है और सियाचिन नुब्रा हम लोग कभी पढ़ के आए हैं, ठीक है। यही आपका 1 to 4 हो जाएगा। मंदरपुर यमुना, 12 चेनाब, मिलाम गौरीगंगा, सियाचिन नुब्रा, जेमू तीस्ता। जेमू कहाँ पर है? सिक्किम में, ठीक है। उनके लंबाई के घटते क्रम में सजाएं। किसके घटते क्रम में? तो क्या हो जाएगा? हिस्पर, बियाफो, त्रुआंग, सोनापानी, 12 ठीक है। अब आ गया पठार, ठीक है। क्या आ गया? प्लेटो। तो देख लेते हैं टाइम अगर बच रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। प्लेटो हम लोग कल ऑनवर्ड क्लास करेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करें, ठीक है। क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।